उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। पुराना विधानसभा परिसर से ठाकुर समाज की एक बुलंद और निर्णायक आवाज उठी है। बरसों की उपेक्षा और अनदेखी के बाद अब समाज ने साफ संदेश दे दिया है कि अब चुप नहीं बैठेंगे, अब अधिकार चाहिए। दरअसल झारखंड प्रदेश ठाकुर संघ ट्रेड यूनियन का एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रांची में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस ठाकुर मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने दो टूक कहा कि नाई समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। शिक्षा, संगठन और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक उसे उसका उचित हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड प्रदेश नाई संघ के इस प्रयास को सराहनीय बताया और कहा कि यह संगठन सरकार और समाज के बीच सेतु बनकर नाई समाज की समस्याओं और मांगों को मजबूती से उठाएगा। सम्मेलन में राज्य के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ठाकुर समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर खुलकर चर्चा की। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि ठाकुर समाज लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है, चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, सरकारी योजनाएं हो, सामाजिक सुरक्षा हो या रोजगार, हर मोर्चे पर समाज खुद को पीछे छूटा महसूस कर रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि समाज एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष करे। सम्मेलन के दौरान संघ ने सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगे भी रखी। इनमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसन, ऋण सुविधा, समाज के लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं में ठाकुर समाज को बराबर की हिस्सेदारी देने की मांग शामिल है। संगठन को और मजबूत बनाने के लिए आने वाले दिनों में जिला और प्रखंड स्तर पर व्यापक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस सम्मेलन में रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, पलामू स्थित राज्य के लगभग सभी जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे। साफ है कि यह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि आने वाले समय में एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का संकेत है। सम्मेलन से उठी यह आवाज साफ कहती है, ठाकुर समाज किसी से टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने हक और हिस्सेदारी से समझौता भी नहीं करेगा। राजनीति में समाज की आबादी है, योगदान है, लेकिन निर्णय की मेज पर बराबरी नहीं है और अब यह असंतुलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। समाज चाहता है कि उसे सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि नीति निर्माण का भागीदारी माना जाए। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा, हर योजना में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो। आज का ये सम्मेलन एक स्पष्ट संदेश देता है कि ठाकुर समाज अब संगठित है, जागरूक है और संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से हर मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है। जो समाज अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होता है, वही समाज नेतृत्व भी करता है और ठाकुर समाज अब नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आज जो हम लोग पूर्व विधानसभा भवन में मौजूद हैं और आज जो है ठाकुर समाज का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और किन उद्देश्यों को लेकर के आज जो है आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। पार्टियों को, संगठन को दे दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने संगठन चलते हैं, एकजुट हो जाइए, अपने समाज के लिए काम कीजिए। विधायक, मंत्री या मेरे सांसद हमारे दरबार में वो लोग खुद आकर के झुकेगा, तब हमारी ताकत को पहचानेगी सरकार, हमें भी टिकट देने की काम करेगी। इसलिए एकजुट होने की जो हमारी जो सोच है, उसको लेकर के हम एक मुहिम चला रहे हैं पूरे झारखंड में। जैसे बातचीत के दौरान ये देखा गया कि कई बातें हुई, इसमें ये पता चला कि कोई भी पार्टी टिकट नहीं दे रही है ठाकुर समाज को। टिकट नहीं देने का रीजन वही मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे समाज में 10 लोग हैं, हमारी जनसंख्या 10 लाख है। एक माँ जैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो 10 लाख हमारी जनसंख्या, 10 हमारे विधायक, 10 हमारे नहीं 20 हमारे नेता है, तो हमारी जो वोट है वो कट जाती है। जैसे आज हमने देखा कि आपने जो सभाएं होती हैं, 1000, 5000, 10,000 सभा हुई, तो 10,000 में हमारा जैसे 5 को पार्टी से लोग हमारे मंच पे आते हैं, तो हम चाहते हैं कि 5 नेता नहीं आकर के एक बेटा है जो एक सोच लोग होकर के अपने समाज हित के लिए काम करे, तब हमें टिकट मिलेगी। अच्छा, 5 लोग आए, एक कोई बीजेपी से है, कोई आरजेडी से, कोई जदयू से है, कोई कांग्रेस से है, तो मैंने मान लीजिए कि हम बीजेपी से, मैंने अपनी वक्ता रखा, तो जो हमें चाहने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर है, वो हमारी तरफ आ जाएंगे।
तो 10,000 में 2,000 वोट कट गई। मैंने खुद काटा अपने भाई को। अब ये भाई कांग्रेस में है, इनका 2,000 वोट इनके माध्यम से काट गया। कोई आरजेडी में है, कोई जेएमएम में है, तो 2-2 हजार हमारा वोट तो बट गया। इस वोट को बांटने ना बटे, इसको लेकर के हम लोग एकजुट करेंगे और हमारे जो पुराने जो गार्जियन हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, हम लोग उनको एक साथ होकर के उनको सपोर्ट करेंगे और विधानसभा में, लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जैसे वक्तव्य के माध्यम से हमको जानकारी हुआ कि बहुत से बिखराव भी है, इसको कैसे संगठित करेंगे, क्या रणनीति है इसके लिए? देखिए, वही चीज है कि जैसे जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं या पार्टियां चल रहे हैं, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कभी आपने सुना होगा, आपने हर जगह पे इंटरव्यू लेते हैं कि आज 2 मंच, 2 संगठन एक साथ हम लोग बैठे हैं। संगठन को लेकर के नहीं बैठे हैं, जात को लेकर के बैठे हैं, समाज को लेकर के बैठे हैं। तो जब हमारा समाज और जात हमारा एकजुट हो जाएगा, तब ये जो 3, 4, 5, 10 पार्टियां संगठन चल रही है, एकजुट होकर के, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक राजनीतिक में अधिकार हमको नहीं मिलेगा। इसको लेकर के हम लोग एकजुट कर रहे हैं। जैसे कई पूर्वजों का दिख रहा है, जैसे नंदवंश हो गया या अशोक सम्राट हुए, तो इनको लेकर के क्या सोच है और कैसे आप समाज में? देखिए, ऐसा है कि पास्ट और प्रेजेंट में फर्क होता है। पास्ट और प्रेजेंट को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम राजनीतिक नहीं करेंगे। आज हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से पूरे भारत में बता रहा हूँ, नॉट बिहार, नॉट झारखंड, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर से लोग राजनीति करते हैं उनके नाम पे, और भी पार्टियां हो। आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, या हेमंत सोरेन हो या उनके जो फादर थे शिबू सोरेन, कर्पूरी ठाकुर इनको अंगुली पकड़ कर राजनीतिक में लाए थे, इनको अंगुली पकड़कर राजनीतिक में लाए थे। तो कर्पूरी जी का ये सोच था। तो ये जो पार्टियां हैं हमें इग्नोर कर रही है ना, तो ये इग्नोर अब जब तक कर रही है, जब तक हम लोग अलग अलग एकजुट हो जाएंगे तो पार्टियां भी हमें टिकट देने की काम करेगी। अंत में समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे युवा जो इस समय राजनीति से दूर है या फिर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे दूर है और ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने समाज को, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पहली बार इस मंच पे बैठी है, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो पहली बार इस मंच पे बैठे हैं। तो जब तक हमारा समाज नहीं जागेगा तब तक हम लोग जगाएंगे, और सोशल मीडिया का तो माध्यम है। आज देखिए, हमारे बीच में एक महिलाएं हैं, ये पहली बार मंच पे आए हैं। तो हमारे समाज के लोग जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां तक काम नहीं कर पा रहे हैं, वही काम हम युवा करेंगे। जितने भी हमारे जो जैसे सर्विस में, जो सर्विस सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, या तो जो मजदूरी करते हैं, तो उनको जब तक एक मंच पे हम लोग नहीं आएंगे तब तक हम आजीवन जगाने का काम करेंगे और हमेशा जगाते रहेंगे अपने समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हम सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं नाई समाज की ओर से। मेरा नाम हुआ शिप्पू ठाकुर, नालंदा लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी हूं। मैं नालंदा से चल कर के झारखंड में आया हूं। आज जो ठाकुर नंदवंशी एक दिवसीय सम्मेलन हुआ, इसको लेकर इस पर कई तरह की बातें हुई, इससे राजनीतिक शिक्षा और कई क्षेत्र में जो है ठाकुर समाज की प्रगति के बारे में बताया गया। इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आज का सम्मेलन एक दिवसीय रखा गया नाई समाज का, एक मायने में देखा जाए तो अलग अलग तरह का। पहला सम्मेलन हम लोग का जो रखा गया, शिक्षित होना। जब शिक्षित होइएगा तभी आपकी समाज का विकास और उन्नति होगा। संगठित रहिएगा तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। संगठित रहिएगा, शिक्षित रहिएगा, तभी आप राजनीतिक में आगे बढ़ पाइएगा, नौकरी कर पाइएगा। कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उसमें पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जब तक पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं रहेगा तब बिजनेस नहीं कर पाइएगा, नौकरी नहीं कर पाइएगा और राजनीतिक नहीं कर। आगामी जो बिहार का चुनाव हुआ या झारखंड के चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी ने नाई समाज को टिकट नहीं दिया, सिर्फ दिया तो एक कांग्रेस ने एक सीट पे अजय जी का। भाई, हमारी झारखंड की आबादी लगभग 15 से 16 लाख है नाई समाज का। झारखंड के सरकार बनाने में नाई समाज का या सरकार बनाने में नाई समाज का अहम भूमिका रहता है। यदि उस स्थिति में हमारे समाज को आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो दुर्भाग्य की बात है। ये सब बिंदुओं को लेते हुए हमारे भाई प्रिंस जी ने हमें कितने महीने पहले बोले कि हम झारखंड में कार्यक्रम करेंगे। हम बोले बिल्कुल कीजिए, हम आपका सपोर्ट में रहेंगे। और बिहार और झारखंड तो भाई भाई है, हम जरूर आएंगे आपको सहयोग करने के लिए। उसी सिलसिला में आज हम बिरसा मुंडा की धरती रांची में पुरानी विधानसभा में नाई समाज का कार्यक्रम
भाई प्रिंस के नेतृत्व में किया गया, उस कार्यक्रम को बल देने के लिए, जोर देने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए और समाज को राजनीतिक में बढ़ावा देने के लिए हमने नालंदा से चलकर झारखंड की धरती रांची में आए हैं। हमें साफ संदेश कहना है, साफ आगाह करना अपने भाइयों से कि आप संगठित रहिए, एकजुट रहिए, 2 रोटी कम खाइए मगर बाल बच्चे को शिक्षित बनाइए, 2 रोटी कम खाइए बाल बच्चे को होनहार बनाइए, 2 रोटी कम खाइए, अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने बेटा को राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, ताकि आज पुरानी सचिवालय में ये सभा नहीं बल्कि न्यू सचिवालय में हमारा भाई विधायक बन के जाए, हमारा भतीजा विधायक बन के जाए, हमारा बेटा विधायक बन के जाए, नाई समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़े, नाई समाज पर हो रहे अत्याचार का उसका आवाज उठाए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, नाई समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विकास करने की लड़ाई लड़े, नाई समाज में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं मरीज का इलाज नहीं हो रहा, उसके लिए वहाँ आवाज उठाए और उसे मदद करे, उसे इलाज करे। कि हमारे समाज के बहुत से लोग, ऑफिसर भी लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, बेनती करता हूँ कि एक पल, एक दिन, एक समय अपने समाज के विकसित बनाने के लिए, अपने समाज को शिक्षित बनाने के लिए, अपने समाज को मुख्य धारा में विकास के जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। तभी योगदान दीजिएगा, तभी समाज आपका आगे बढ़ेगा। हमारा समाज पिछड़ा समाज है, हमारा समाज गरीब समाज है, हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, धन की कमी है और जागरूकता की कमी है। उस जागरूकता के लिए, उस धन के लिए, उस शिक्षित के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रदेश नाई को, और झारखंड के तमाम कोने कोने से आए हुए, कस्बे कस्बे से आए हुए, उन्होंने यहाँ से सबक लिए हैं, सीख लिए हैं कि हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, हम अपने भाई को जागरूक करेंगे, हम अपने भाई और भतीजे और बहन को शिक्षित होने के लिए कहेंगे, पढ़ने के लिए कहेंगे, लिखने के लिए कहेंगे, वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, नौकरी करने के लिए कहेंगे। इसी सब कार्यक्रम का एकजुटता का कार्यक्रम था, शिक्षित का कार्यक्रम था और सरकार को आईना दिखाने का काम था कि हम तमाम नाई समाज एकजुट हो गए हैं, हमें भी अपनी राजनीति का अधिकार चाहिए। जो कर्पूरी जी के नाम पर कर्पूरी करके अपने चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीत जाने के बाद कर्पूरी जी के भूल जाते, तो वो अब चलने वाला नहीं है। नाई समाज ने कमर कस लिया है कि आने वाले स्थिति में, परिस्थिति में लड़ने के लिए हमारा समाज पूरा एकजुट होकर तैयार है, चाहे उस जो भी परिस्थिति हो, किसी भी रूप में हो, लड़ने के लिए हमारा समाज झारखंड प्रदेश नाई तैयार है। और उसको मदद करने के लिए बिहार प्रदेश के नाई तन मन धन से 24 आवर तैयार है, ताकि हमारा भाई झारखंड का विधायक बने और समाज के प्रति आवाज विधानसभा में उठाए, और जो सत्ताधारी है सरकार, उसको कान का रूई निकाल के फेंके कि हम नाई है, कर्पूरी के वंशज है। पहले जमाने में लोग, हमारे समाज के राजा महाराजा लोग होते थे, वही समय फिर आ गया कि नाई अपने राज का पुनः वापस करने जा रहा, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा, अपने खोए हुए पहचान को पुनः पाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। झारखंड की धरती बिरसा मुंडा की धरती से आगाज हो चुका है। जय हिंद, जय कर्पूरी, जय नाई। आज के जो सम्मेलन हुआ, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है आगे ठाकुर समाज को सुदृढ़ीकरण को लेकर के? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ है, झारखंड प्रदेश नाई संघ ट्रेड यूनियन जो आज के सम्मेलन का आयोजक रहा है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जो लड़ाई लड़नी है, सरकार से जो अपनी लड़ाई लड़नी है, तो उस मांगों को लेकर के हमारी तैयारी क्या होगी। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग? 10 सूत्री मांगे हम लोगों ने सौंपी थी सरकार को, तो उसमें कुछ मैं बतला देता हूँ, कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है। उसमें जो एक मांग है हमारी कि हमारे समाज को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके उन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है। शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग, जन्म से लेकर मरण तक हर जगह पे समाज के साथ हैं और हर जगह पे उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके उनका काम करते हैं। इसके बावजूद हमारे समाज को अभद्र भाषा से, जाति सूचक शब्दों से और उसमें भी शब्दों का जोड़ लगा करके अपमानित करने का काम किया जाता है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरीक़े से एससी को
SC/ST का कोड बना है, उसी के अंतर्गत हमारे समाज के लोगों को भी रखा जाए, जिससे कि उन्हें इस अपमान से बचाया जा सके। उसके बाद है हमारा कि नाई समाज को या तो CNT एक्ट से बाहर किया जाए या फिर हमें SC का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ज़मीन रहने के बाद भी हमारे ज़मीन पे लोन नहीं हो पा रहा है, ना हम अपनी ज़मीनों को बेच पा रहे हैं। वक्त पड़ने पे बेटी का शादी हो, बेटा का पढ़ाई हो, किसी भी काम के लिए हमारा ज़मीन हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं रहा है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि हमें या तो हमें CNT एक्ट से बाहर कर दिया जाए और नहीं तो हमें SC का दर्जा दिया जाए, जिससे हम कम से कम अपनी ज़मीनों को बेच करके अपने बच्चों का भविष्य को तो बना सकें। आखिर कब तक सरकार अनदेखी करेगी। उसी क्रम में एक और है कि राजधानी रांची में नाई समाज के बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, जो बाहर से झारखंड के कोने कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो जिस तरीके से आदिवासी हॉस्टल, आदिवासी छात्रावास की व्यवस्था की गई है, तो नाई समाज के नाम पे एक छात्रावास की व्यवस्था हो, जिसमें हमारे भाई बंधु आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सके 24 जिला में। क्या इस सबको लेकर के सरकार से कोई आवेदन दिया गया है या 20 नवंबर को हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल महोदय के उन तक हमने अपनी आवाज़ों को पहुंचाया, अपनी मांग को सौंपा। वहां से आश्वासन मिला है कि आपको जल्द ही उनसे मिलने का समय निर्धारित किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। तो हम इंतज़ार में हैं कब हमें बुलाया जाता है, बुलाएंगे जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने DC ऑफिस में भी अपनी मांग पत्रों को रखा है। इसके पहले लगभग 10 वर्ष से लगातार CM हाउस में भी हमारा मांग पत्र जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आखिर हम मांगे या छीने, हमारा समाज शांतिपूर्ण तरीके से काम भी करता है और रहना भी पसंद करता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बतला देना चाहता हूँ कि जितना शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी डिमांड को रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, अगर ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने की कोशिश की गई तो फिर तूफान ही आएगा। विधानसभा लोकसभा जाने की क्या रणनीति है, आगे क्या करने वाले हैं? अगर किसी भी पार्टियों ने हमें अपने पार्टी में जगह नहीं दी तो फिर व्यवस्था हमारी फिर वही रहेगी कि हम अपना पार्टी बनाएंगे, अपने लोगों को टिकट देंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि आज जैसे कि आज पार्टी हुआ सुदेश महतो जी का, तो उसमें सिर्फ कुर्मी लोग नहीं है, अन्य भी हैं। तो हमारा हित रहेगा OBC के साथ, अपनी पार्टी बनाएंगे, OBC के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज लड़ाई हमारे समाज की है, कल ये लड़ाई हम पूरे OBC समाज के लिए लड़ेंगे।